आखिरकार क्यों डूब गया टाइटैन, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है और इस टाइटैन सबमरीन के डूबने से कितना का नुकसान हुआ और इस टाइटैन सबमरीन को बनाने में कितना लागत आया था और इस सबमरीन को बनाने में कितना टाइम लगा था। इसके डूबने के पीछे किसका हाथ है और क्या क्या गलतियां किया ओशनगेट कंपनी ने, आपको हम बताएंगे पूरे डिटेल में। तो आओ इसे समझने का कोशिश करते हैं। तो इस पनडुब्बी को बनाने का शुरुआत 2011 से हुआ और इसे पहली बार 2021 में ट्रायल के लिए समुद्र में उतारा गया। उस टाइम टेक्नोलॉजी इशू के कारण आधे सफर से ही वापस बुला लिया गया सबमरीन को। फिर वापस से मिशन के लिए तैयार किया गया 2022 में और इस मिशन में 5 क्रू मेंबर को भी शामिल किया गया और इस समुद्र के सफर में टाइटैन सफल रहे क्योंकि इस मिशन में जितने भी लोग गए थे सबका नसीब अच्छा था जो कि वापस चला आया। फिर से यह मिशन को भेजने के लिए तैयार किया गया। इस यात्रा में जाने वाले 5 बिलियनर थे, उसमें से एक ओशनगेट कंपनी के सीईओ भी थे। ओशनगेट यह वही कंपनी है जो कि सबमरीन को बनाते हैं, यानी कि टाइटैन सबमरीन यही कंपनी बनाते हैं। और इस सबमरीन की यात्रा करने के लिए पर टिकट का प्राइस 1.5 करोड़ रुपए था, यानी कि पर पर्सन का 1.5 करोड़। फिर यह सबमरीन अपने यात्रा के लिए रवाना हो गया। रवाना होने के बाद कुछ 1.5 घंटे सफर करने के बाद टाइटैन ने अपनी मम्मी बोट को सिग्नल देना बंद कर दिया। तो पहले इसे समझ लेते हैं कि मम्मी बोट क्या होता है। तो कोई भी सबमरीन यानी कि यह छोटे वाले सबमरीन समुद्र के अंदर जाती है तो उसे जिस जगह समुद्र के अंदर जाना होता है तो सबमरीन को किनारे से उठाकर समुद्र के बीच में लेकर जाता है, जिसे हम मदरशिप बोलते हैं, और यह सबमरीन को गाइड भी करता है। तो सबमरीन समुद्र के अंदर जाने के बाद 1.5 घंटे के बाद सिग्नल भेजना बंद कर दिया। तो इसके मदरशिप को लगा कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है और सबमरीन बिना सिग्नल भेजे हुए भी समुद्र के अंदर से वापस आ चुका है। सबमरीन को लेकर भगवान को इस बार कुछ और ही मंजूर था। फिर इसके मदरशिप ने सिग्नल नहीं आने के कारण 7:30 बजे यूएस नेवी को इन्फॉर्म किया और फिर कई देश के नेवी और सेना ने समुद्र में टाइटैन सबमरीन को खोजने का शुरुआत किया। फिर 40 घंटे के बाद फाइनली टाइटैन सबमरीन का मलबा टाइटैनिक जहाज के बाजू में मिला, यानी कि टाइटैनिक जहाज के बाजू में 500 मीटर दूरी पर टाइटैन सबमरीन का मलबा बरामद हुआ। अभी तक के रिपोर्ट में यही बताया गया है। सबमरीन को फटने का मेन रीजन यही था कि समुद्र के दबाव से ये सबमरीन का यह हादसा हुआ और 5 लोगों का जान चला गया। गलतियाँ क्या था? इस सबमरीन के बारे में ओशनगेट कंपनी के एक इंजीनियर ने पहले ही चेतावनी दी थी और फिर वह व्यक्ति ओशनगेट कंपनी के सीईओ से बात किया और दोनों में बात नहीं बनी क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे और दोनों में 80-90 का आंकड़ा था। और फिर कंपनी के सीईओ ने उस इंजीनियर को कंपनी की प्राइवेसी को पब्लिश करने के जुर्म में कंपनी से बाहर निकाल दिया। और इस कंपनी का सीईओ बहुत ही घमंडी थे। इनका घमंड ही था टाइटैन सबमरीन को डूबने का। घमंड तो अच्छे लोगों का नहीं रहा, ये तो फिर भी इंसान थे। और यह सबमरीन को कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी ने अप्रूवल नहीं दिया था और ना ही इस पर कोई अच्छा से एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। और कहा जा रहा है कि इसे कंट्रोल करने के लिए जो रिमोट था मात्र 3500 रुपये का ही था। टाइटैन सबमरीन को बनाने में 9.9 मिलियन US डॉलर लगा और इसे बनकर तैयार होने में 14 साल लगा। तो क्या फिर से यह गलतियां को दोहराना चाहिए इंसान को या इससे कुछ सीखना चाहिए? आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।